साथियों, किसी पत्रकार की पत्रकारिता का इतिहास सरल नहीं होता है, पर जब वही पत्रकारिता आतंकवाद और राजनीतिक दबाव दोनों के बीच खड़ी हो जाए, तब यह सिर्फ अखबार की कहानी नहीं, यह लोकतंत्र, अभिव्यक्ति और साहस की गाथा बन जाती है। पंजाब केसरी एक नाम जो 1980 के दशक से आज तक खतरों, धमकियों और राजनीतिक आगाजों का सामना कर रहा है। साथियों, आज यह डॉक्यूमेंट्री आपकी सोसाइटी में सौरभ मिश्रा के साथ आप देख रहे हैं। वीडियो को आगे देखने और समझने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल आपकी सोसाइटी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जितने लोग नहीं किए हैं। हम बात कर रहे हैं एक मीडिया समूह की हिम्मत, बलिदान और आज फिर लोकतंत्र पर उठते सवालों की कहानी की। पंजाब केसरी के लिए हम कहानी जानेंगे उनके बारे में। पंजाब केसरी का जन्म और शुरुआती संघर्ष क्या रहा है। पंजाब केसरी की स्थापना स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ पत्रकार लाला जगत नारायण ने की थी, जिन्होंने 1940 से 1950 के दशक में हिंदी और पंजाबी में अखबारों की शुरुआत की। उनके संस्करण हिंद समाचार और पंजाब केसरी ने पंजाब में जागरूकता और राष्ट्रीय एकता का संदेश फैलाया। लेकिन 1980 के दशक में खालिस्तान आंदोलन के उभार के साथ ही उन्हें पहली गंभीर चुनौती मिली। पंजाब केसरी ने अलगाववादी तत्वों की खुल करके आलोचना की, खास करके उस समय के उग्रवादी नेतृत्व और हिंसा के खिलाफ। खालिस्तानी आतंक का निशाना क्या था? लाला जगत नारायण की हत्या। 9 सितंबर 1981 को लाला जगत नारायण की लुधियाना के पास गोली मार करके हत्या कर दी गई। इस हमले को आतंकवादी तत्वों से जोड़कर देखा गया, जिसमें कथित रूप से भिंडरावाले के प्रभाव वाले हमलावर शामिल थे। यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, बल्कि पंजाब के पत्रकारिता जगत पर खतरों की शुरुआत। लाला जगत नारायण के बाद अखबार की कमान संभालने वाले उनके बेटे रमेश चंद्र को 12 मई 1984 को जालंधर में गोलियों से छलनी कर दिया गया। इस हमले की जिम्मेदारी खालिस्तानी कमांडो फोर्स जैसी उग्रवादी इकाइयों से जोड़ी गई। और यह बात न सिर्फ मीडिया समुदाय के लिए सदमा थी, बल्कि यह दिखाता है कि उस समय पत्रकारों को कट्टरपंथी ताकतों ने खुला लक्ष्य बनाया था। लाला जगत नारायण और रमेश चंद्र की हत्या के बाद भी पंजाब केसरी ग्रुप पर हमले कम नहीं हुए थे। कई कर्मचारी, हॉकर, रिपोर्टर और वेंडर भी आतंक की परछाई में शहीद हो गए। आंकड़ों के अनुसार हिंद समाचार ग्रुप से जुड़े 51 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। और यह केवल आंकड़ा नहीं, यह एक ऐसा अध्याय है जहां पत्रकारों ने डर को पीछे रखते हुए हिम्मत नहीं हारी और आवाज को दबने नहीं दिया। और वहीं एक ऑपरेशन ब्लू स्टार का दौर आया। उस दौर में लगभग 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हिंसा और गहराई तक फैल गई थी। उस समय पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और सुरक्षा एजेंसियों को व्यापक अधिकार मिले, ऐसा कानून पास किया गया। केसरी के संपादकों को सुरक्षा प्रदान की गई, लेकिन माहौल अभी भी बहुत खतरे भरा था। यह वह दौर था जब पत्रकारिता की आज़ादी और आतंकवाद से लड़ने की जरूरत भारत के सामने खुल करके आई। समय के साथ पंजाब में उग्रवाद का खत्म होना शुरू हुआ और 1990 के दशक में स्थिति कुछ बेहतर हुई। पंजाब केसरी अभी भी खालिस्तान आंदोलन की आलोचना करता रहा और राष्ट्रवादी रिपोर्टिंग जारी रखी, एक स्थिर और लोकतांत्रिक आवाज के रूप में। और हाल ही के दिनों में पंजाब केसरी ग्रुप ने आरोप लगाया, किसके ऊपर? आम आदमी पार्टी, क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो आप सरकार पर मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा उनके खिलाफ लक्षित कार्रवाई की जा रही है। और ग्रुप के प्रबंधकों ने लिखा कि अक्टूबर 2025 में प्रकाशित एक संतुलित रिपोर्ट के बाद से सरकारी विज्ञापनों को बंद कर दिया गया और क्या शुरू किया गया? वेरियस गवर्नमेंट इन्फोर्समेंट विभाग जैसे FSAI, GST, एक्साइज की तरफ से लगातार छापेमारी की जा रही है।
और यही नहीं, प्रेस के प्रिंटिंग प्रेस पर पुलिस के घुसने और कर्मचारियों को हिरासत में लेने की घटनाएं भी रिपोर्ट की गई हैं, जिन्हें मीडिया और विपक्षी दलों ने प्रेस फ्रीडम पर हमला बताया है। आम आदमी पार्टी सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है, यह कहकर कि यह कार्रवाई कानून उल्लंघनों के औपचारिक निष्कर्षों के आधार पर हुई है, न कि किसी प्रेस को डराने के इरादे से। लेकिन विपक्षी दल भाजपा, कांग्रेस, एसएडी आदि ने इसे लोकतंत्र पर हमला और प्रेस पर दबाव करार दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे उद्दीपनायुक्त पैटर्न से प्रेस की आजादी को खतरा है, खास करके राज्य चुनाव के आसपास। अभिव्यक्ति की आजादी बनाम शासन का अधिकार, इसको समझिए। यह बहस केवल पंजाब केसरी की नहीं है। यह सवाल यह है कि यह कौन तय करता है कि पत्रकार क्या लिख सकते हैं और क्या नहीं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज करने पर सरकार को फटकार लगाई और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया। पंजाब केसरी समूह का संघर्ष हमें यह दिखाता है कि पत्रकारिता केवल समाचार नहीं है, यह लोकतंत्र की चौथी शक्ति है, तो जनता की आवाज है और सत्ता से सवाल पूछने की आजादी है। इसके इतिहास में आतंकवाद का सामना, शहीदों का बलिदान और आज फिर राजनीतिक दबाव की चुनौतियां हैं। हर सरकार दावा करती है, क्या दावा करती है? कि हम प्रेस की आज़ादी का सम्मान करते हैं। लेकिन इतिहास बताता है कि सरकारें बदलती हैं, तरीके बदलते हैं, मगर असहज पत्रकारों पर दबाव हमेशा बना रहता है। पंजाब केसरी का केस यही दिखाता है कि 1980 के दशक में दबाव था, AK-47 और गोलियों का 2020 में दबाव है, 2020 से दबाव है, रेड का, नोटिस का, विज्ञापन बंद करने का। सब हथियार बदले हैं केवल, लेकिन दबाव वही है, निशाना आज भी वही है। अब हम बात करते हैं बेबाक पत्रकारिता, सरकारी विज्ञापन, लोकतंत्र का ऑक्सीजन या राजनीतिक हथियार किसे कहते हैं। भारत में ज़्यादातर अखबार सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर रहते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर कोई अखबार सरकार से सवाल पूछे, अगर कोई रिपोर्ट सत्ता को असहज कर दे, तो क्या उसके विज्ञापन रोक दिए जाए, उसकी आर्थिक रीढ़ तोड़ दी जाए? पंजाब केसरी का आरोप है कि एक रिपोर्ट के बाद सरकारी विज्ञापन रोक दिए गए। ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये प्रेस फ्रीडम वर्सेज इकोनॉमिक कंट्रोल की लड़ाई है। साथियों, सरकार कहती है कि यह सब कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन पत्रकार पूछते हैं कि एक साथ इतने विभाग क्यों? क्या हमने किसी का मर्डर किया है? और एक ही संस्थान पर बार बार क्यों? और ठीक चुनाव से पहले ही क्यों? GST, EFSI, एक्साइज, पुलिस वेरिफिकेशन, जब सब एक साथ आते हैं तो ये सिर्फ जांच नहीं लगती है, ये एक चेतावनी लगती है। क्या ये पैटर्न नया है? साथियों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन अगर पीछे देखें तो ये पैटर्न नया नहीं है। भारत में आपातकाल लगा 1975 में, 1990 के दशक में क्षेत्रीय दबाव बना पत्रकारों के ऊपर, 2000 के दशक में, 2000 के बाद कारपोरेट पॉलिटिकल नेक्सस। हर दौर में जो मीडिया सत्ता से टकराया उसे किसी न किसी रूप में सबक सिखाया गया। पंजाब केसरी तो बस एक नया उदाहरण है एक पुरानी परंपरा का। अब हम बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी बनाम मीडिया, यानी आदर्श बनाम सत्ता। आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था सिस्टम के खिलाफ आवाज बनकर के। याद कीजिए, हम मीडिया से नहीं डरते, केजरीवाल ने ही कहा था। हम सवालों का स्वागत करते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही हर पार्टी को एक सच्चाई समझ में आती है, क्या कि सवाल अच्छे लगते हैं,
लेकिन किसे और कब तक? जब तक वो किसी और से पूछे जा रहे हों। जब सवाल खुद से पूछे जाएं तो वही सवाल प्रोपोगेंडा कहलाने लगते हैं। और पत्रकार सिर्फ रिपोर्टर ही नहीं है, नागरिक भी है। अक्सर कहा जाता है कि पत्रकार एक्टिविस्ट बन गए हैं। वाह, लेकिन सवाल ये है कि अगर पत्रकार सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? पत्रकार वोट देता है, पत्रकार टैक्स देता है और पत्रकार उसी सिस्टम में रहता है। उसका सवाल पूछना कोई अपराध नहीं है। वह लोकतंत्र की सेवा करता है और वह लोकतंत्र की सेवा है। पंजाब केसरी के पत्रकारों ने यही भूमिका निभाई, चाहे कीमत जान से चुकानी पड़ी हो या अब संस्थागत दबाव से। सबसे खतरनाक सेंसरशिप सरकारी नहीं होती है, सबसे खतरनाक होती है सेल्फ सेंसरशिप। जब पत्रकार सोचने लगे, सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये लिखूं या ना लिखूं, कहीं नोटिस ना आ जाए सरकार से, कहीं हमारी नौकरी न चली जाए, तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र चुपचाप घायल हो रहा है। और पंजाब केसरी की कहानी इसी डर को उजागर करती है। सोशल मीडिया का दौर आया, नई आजादी मिली या हमें खतरा मिल रहा है। आज कोई कह सकता है कि अखबार नहीं है तो सोशल मीडिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि सोशल मीडिया आवाज देता है, लेकिन विश्वसनीयता अभी भी मीडिया संस्थानों से आती है। इसलिए सरकारें यूट्यूबर्स से नहीं, जो यूट्यूबर होते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सरकारें यूट्यूबर से नहीं, संस्थागत मीडिया से ज़्यादा असहज होती है। पंजाब केसरी जैसे नाम आज भी असर रखते हैं। जब भारत में मीडिया पर दबाव की खबरें आती है तो सिर्फ देश में नहीं, दुनिया देखती है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल मीडिया वॉचडॉग्स, और हर रिपोर्ट में एक सवाल: क्या भारत में मीडिया सुरक्षित है? ऐसे मामलों से भारत की वैश्विक छवि भी जुड़ी होती है। और ये लड़ाई पंजाब केसरी बनाम आपकी ही नहीं है, आप मतलब आम आदमी पार्टी। तो ये लड़ाई पंजाब केसरी बनाम आम आदमी पार्टी की ही नहीं है, ये लड़ाई है सवाल पूछने के अधिकार की, असहमत होने की आज़ादी की, डर के बिना लिखने की। अगर आज एक अखबार चुप कराया गया तो कल कोई और चुप कराएगा, किसी और को चुप करा देगा, वहाँ पर किसी और की इमेज होगी। और जिस देश में पत्रकार को गोली मारी गई और फिर भी अखबार छपता रहा, उस देश में अगर अखबार दबाव में आ जाए तो खतरा अखबार को नहीं होगा बल्कि लोकतंत्र को है, क्योंकि पत्रकारिता लोकतंत्र की चौथी स्तंभ है। तो पंजाब केसरी की कहानी सिर्फ अतीत का दर्द नहीं, यह भविष्य की चेतावनी है, क्योंकि जब सवाल मरते हैं तब सत्ता अमर हो जाती है और लोकतंत्र चुपचाप वहीं दम तोड़ देता है। साथियों, जब पत्रकारों को गोली का सामना करना पड़ा, वह समय लोकतंत्र के लिए एक अहम मोड़ था। और आज जब पत्रकारों को राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है, तो वो भी लोकतंत्र के लिए एक अजहर परीक्षा है। पंजाब केसरी ने दिखाया कि डर से पत्रकार चुप नहीं होते और सत्ता के दबाव से लोकतंत्र नहीं रुकता। तो असली सवाल यह है कि क्या एक लोकतंत्र पत्रकारों को डराने से मजबूत होता है, या तभी जब उनकी आवाज़ बिना डर के जनता तक पहुंच सके। साथियों, इस वीडियो को बहुत देश विदेश में बहुत दूर तक फैलाओ, ताकि सभी पत्रकारों को अपना हक पता चले और लोकतंत्र कुचला न जाए। ठीक है, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।